जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। और जैसे कि साथियों आप लोग को भी पता होना चाहिए कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ चुका है और आप लोग का एग्जाम जो साथियों ये 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और आपके 21 अगस्त तक आपका एग्जाम जो है चलेगा। तो यदि आप इस बार आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी किए हैं और यदि आप भी एग्जाम देने जाएंगे 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में, तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण है। क्योंकि साथियों पिछले आपके हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है और उसमें साथियों हम क्लास दिए थे यहाँ से और उसमें साथियों यहाँ से क्वेश्चन दिए थे, तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि अब आपकी ग्रुप डी की बारी है। तो यदि आप भी इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। डेली आपको यहाँ पे क्लास दिए जाएंगे और डेली आप क्लास कीजिएगा और अच्छी से अपनी तैयारी कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है क्या है। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है और 100% साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो इनकी आयु 65 वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 65 वर्ष होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मूत्र का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि मूत्र का जो निर्माण है यह मुख्यतः कहाँ होता है। तो मूत्र का निर्माण जो है ये कहाँ पे होते हैं, तो ये नेफ्रॉन में होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, नेफ्रॉन में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो इनका नेतृत्व नाना साहब किए थे। ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाना साहब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में जो है ना स्थित है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है मार्च 2026 में राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए जो है चुनाव हुए हैं। तो मार्च 2026 में राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए, तो आप बताएंगे 37 सीटों के लिए। ऑप्शन सी से जवाब है 37 सीट के लिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि न्यायिक पूर्वाविलोकन का आधार भारतीय संविधान के किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो न्यायिक पूर्वाविलोकन का जो आधार है ये भारतीय संविधान के किस सिद्धांत से जुड़ा है, तो ये जुड़े हुए हैं आपके किससे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो 7th का सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे, तो ये जुड़े हुए हैं संविधान की सर्वोच्चता से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। तो 2024 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश किए हुए हैं, तो यहाँ पे ब्राजील किए हुए हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, ब्राजील होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपके पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पश्चिमी घाट में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था। तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ, तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा जो है दिया गया है।
तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिए गए हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग बी करेंगे, 73वां संविधान संशोधन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ये आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जो है यहाँ पे संजय मल्होत्रा होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, संजय मल्होत्रा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है? चलिए बताइए। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं और यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन आप सभी लोग का ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 11वीं अनुसूची किससे जो है संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित होगा? तो 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों से संबंधित है और इसमें कुल 29 विषय दिए गए, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, फरवरी मार्च 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ? तो याद रखेंगे आप यहाँ पे कि फरवरी मार्च 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी करेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये भाग 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, भाग 3 होगा, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में जो है स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित होगा सिक्किम में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिक्किम में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला घोल होगा। तो लाल लिटमस को नीला करने वाला घोल कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब सी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी है, क्षारीय होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत का संविधान जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं? तो भारत का जो संविधान दिवस है ये मनाए जाते हैं कब? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, 26 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 26 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक जो है रोका जा सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो आप बताएंगे 14 दिनों तक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 14 दिनों तक। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? चलिए बताइएगा। तो चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, असहयोग आंदोलन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में लाल एवं पीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस पठार में है? तो भारत में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक विस्तार किस पठार में है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का छोटा नागपुर के पठार में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छोटा नागपुर पठार में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच जो है शुरू हुई थी? तो भारत की पहली
वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच शुरू हुई थी? तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, दिल्ली और वाराणसी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं? तो ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अप्रैल मई 2026 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि अप्रैल मई 2026 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए? तो 27 का आप सही जवाब ऑप्शन डी बताएंगे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, महाराष्ट्र में नहीं हुए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो 28 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है क्या करेंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होते हैं केरल में। ऑप्शन सी कीजिएगा, केरल में होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है या नहीं? चलिए बताइए, तो संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है या नहीं? तो आप बताएंगे नहीं, कोई प्रावधान जो है इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव नेत्र में सर्वाधिक अपवर्तन किस भाग में होता है? तो मानव नेत्र में सर्वाधिक अपवर्तन किस भाग में होता है? तो याद रखेंगे ये कॉर्निया में होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कॉर्निया में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित होगा? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब यहाँ पे बी हो जाएंगे, लोथल हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, लोथल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि लोकसभा का नेता सामान्यतः जो है कौन चुनता है? तो लोकसभा का नेता सामान्यतः जो है कौन चुनते हैं? तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब जो है कब बनता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, वस्तु फोकस के बाहर हो तब बनते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।